भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुई ना, वह दक्षिण भारत से हुई थी। लेकिन इसका प्रचार प्रसार का अगर केंद्र बिंदु अगर कहा जाए कि जहाँ पर इसका प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ था, वह उत्तर भारत रहा। और महाराष्ट्र के संतों के द्वारा भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो क्यों हुई। सबसे बड़ी बात यह है इस सवाल में कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत आखिर क्यों की गई। भक्ति आंदोलन, अब भक्ति आंदोलन का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भक्त है किसी भगवान का और वह आंदोलन कर रहा है पूरे देश में घूर घूर के, तो बात ऐसी नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत की संस्कृति जो है ना, और भारत में जो हिंदू धर्म, जो सनातन जो धर्म है, इसमें जितनी जटिलताएं हैं, शायद इतनी जटिलताएं दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं पाई जाती है। और इसको लोग अंधविश्वास से भी लोग जोड़ करके देखते हैं। पूजा पाठ को, ईश्वर की आराधना को, पहाड़ को पूजना, नदी को पूजना, मिट्टी को पूजना, पेड़ को पूजना, इसको अंधविश्वास से भी लोग जोड़ते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति इसको युगों युगों से करती आ रही है। और कहने का मतलब ये हो गया कि सनातन धर्म में जो है ना, सनातन धर्म में प्रकृति की शक्तियों की पूजा आज से नहीं हो रही है। प्रकृति की शक्तियों की जो पूजा है हमारे देश में, सनातन धर्म में, ये युगों युगों से हो रहा है, जब से सृष्टि की रचना हुई है। सम्मान की बात है। मैं इतनी बात को मैं तो जरूर कहूंगा, अन्य दूसरे धर्मों के बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी तो नहीं करता हूं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में तो इतना बात को तो मैं अवश्य और स्पष्ट में कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म में जितनी सम्मान हर एक चीजों को दिया जाता है, उतना सम्मान शायद दुनिया के अन्य किसी भी संप्रदाय या धर्मों में नहीं दिया जाता है। अरे एक छोटी सी बात बता रहा हूं यार, हम सबों के घरों में झाड़ू होता है ना, झाड़ू होता है ना। झाड़ू क्या करता है? कचरा को साफ करता है, उसे झाड़ते हैं, गंदगी को साफ करता है। झाड़ू का यही काम है। लेकिन अगर अचानक या गलती से अगर हमारा पैर या किसी का पैर या लात अगर झाड़ू से लग जाता है, तो उसको भी प्रणाम करते हैं। करते हैं कि नहीं, सो बताओ? उसको भी सम्मान देते हैं, क्योंकि उसे भी हम लोग लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो सम्मान की जहां तक बात है, तो जितना सम्मान इसमें है उतना अन्य किसी में नहीं है। खैर, ये भक्ति आंदोलन की जो बात है, आखिर देश में, हमारे देश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो क्यों हुई, इसका वजह क्या रहा है। तो हिंदू धर्मों में जितने भी सारे जो कर्म कांड जो थे, जितने भी सारे जो पुरानी रीति रिवाजें जो थी, इसमें जितने भी सारे लोग जो कहते थे कि नहीं इसमें अंधविश्वास है, इस धार्मिक कर्मकांड को, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के दक्षिण से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है इसका? भारत के दक्षिण क्षेत्र से शुरू होता है, दक्षिण क्षेत्र से शुरू होता है। लेकिन प्रचार प्रसार का इसका जो केंद्र बिंदु जो रहा, प्रचार प्रसार कहाँ पर रहा? प्रचार प्रसार का जो केंद्र बिंदु इसका जो रहा, प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु कहाँ पर रहा जी? उत्तर भारत रहा है ना जी। उत्तर भारत में प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु इसका उत्तर भारत में रहा है। और महाराष्ट्र के संतों ने इसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया, सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए कि हिंदू धर्म में जितनी भी सारी जो रीति रिवाज हैं, जो जटिलताएं हैं, उस जटिलताओं से लोगों को दूर हटाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं, सनातन धर्म को समाप्त करने की आज से कोशिश नहीं हो रही है,
आज से कोशिश नहीं हो रही है, जुगों जुगों से कोशिश होती आ रही है सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, हिंदू धर्म की संस्कृतियों को समाप्त करने के लिए। इसमें बाकायदा है, इसमें जटिलताएं हैं, इस बात को भी स्वीकार करता हूं, जटिलताएं हैं। लेकिन इन्हीं जटिलताओं के कारण कितने सारे आक्रांता लोग आए और कितने सारे सुरमा लोग आए और यहां से चले गए, लेकिन इसको किसी ने समाप्त भी नहीं कर पाया। क्यों? वो इस वजह से समाप्त नहीं हो पाया क्योंकि इसकी जो रीति रिवाज है, इसकी जो जटिलताएं हैं, इसकी जटिलताओं को, जड़ों को किसी भी आक्रांताओं ने, किसी भी विदेशी शक्तियों ने इसको डिगा नहीं सका है। इसकी जटिलता ही इसकी एकता का मैं सबसे बड़ा वजह मानता हूं और आज तक किसी ने इसको समाप्त भी नहीं कर पाया। आज भी कई सारे लोग, बड़े बड़े लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण, वोट बैंक को समेटने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई लेते हैं तो गरियाते हैं, तो वह सनातन धर्म को लेकर के लोग गाली गलौज कर देते हैं। सनातन धर्म को लेकर के, सनातन ये है, सनातन वो है, ये है वो, तमाम तरह की बातें जो क्लास में नहीं कही जा सकती है। लेकिन इसके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो धर्म जो है ना सनातन, ये किसी के द्वारा स्थापित किया हुआ नहीं है। यह स्वतः प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति ने, नेचर ने इसको प्रदान किया है, नेचर ने। इसीलिए तो हम लोग पहाड़ों को पूजते हैं, तो मिट्टी को पूजते हैं, तो आसमान को, सूरज को, चंद्रमा को, पेड़ को, पौधों को, सबको पूजते हैं। नाग साहब जो किसी को जो डस देगा तो उसकी मौत हो जाएगी, नाग को भी हम लोग सम्मान देते हैं, पूजते हैं। नाग पंचमी के दिन उसको भी दूध पिलाते हैं। और कोई इसको समाप्त करने की बात को करता है? खैर वे अपने अपने नफा नुकसान के लिए लोग करते हैं, समझ रहे बात को, नफे नुकसान के लिए लोग करते हैं। लेकिन भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत, मैं उसी भक्ति आंदोलन की शुरुआत सिर्फ एक उद्देश्य इसके पीछे रहा है। वह उद्देश्य क्या था कि सनातन में या हिंदू धर्म में जो जटिलताएं हैं, उस जटिलताओं को समाप्त करने के लिए लोगों ने ऐसा किया। इसमें चाहे कबीरदास की बात करो, इसमें चाहे कबीरदास, कौन कौन? कबीर, इसमें चाहे कबीर की बात कीजिए, कबीर की बात कीजिए, इसमें चाहे तुकाराम की बात कीजिए, तुकाराम है ना जी, इसमें तुकाराम की बात कीजिए, इसमें मलिक मोहम्मद जैसी की बात कीजिए, जैसी की बात कीजिए, मलिक मोहम्मद जैसी की बात कीजिए, इसमें गुरु नानक की बात कीजिए, गुरु नानक, इसमें गुरु नानक की बात कीजिए, इसमें तुलसी, किसका? तुलसीदास की बात कीजिए। ये सभी जितने भी लोग जो थे, अन्य भी और भी लोग हैं, ये सभी जितने भी लोग थे, ये भक्ति आंदोलन के महान संत हम इसको कह सकते हैं, इन लोगों को कह सकते हैं। खास करके ये गुरु नानक जी को छोड़ करके, लेकिन विचारधारा सेम मिलती है, लेकिन इसमें कबीरदास, तुकाराम जैसी, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, गुरु नानक, ये सभी जितने भी लोग जो थे ना, ये सब भक्ति आंदोलन के सब समर्थक थे, भक्ति आंदोलन के उपासक माने जाते हैं इन सबों को। देखिए, कबीरदास ने जितना हिंदू संस्कृति को लतियाया है, उतना मुस्लिम संस्कृति को भी लतियाया है। दोनों को समान रूप से लात जूता मारा है कबीरदास ने। कबीरदास ने कहा है ना कि कांकड़ पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, तामुल्ला चढ़कर बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। उसको भी अंधविश्वास के लपेटे में लिया है कि यह भी अंधविश्वास है, कबीरदास ने उसको भी कहा है। तो ठीक उसी प्रकार से कबीरदास ने हिंदू संस्कृतियों को भी समान रूप से लतियाया है, दोनों को समान रूप से गरियाया है, लतियाया है, इसकी आलोचना किया है। एक तरफा सिलेक्टेड आलोचना नहीं किया है इन लोगों ने। हमारे देश में प्रकृति की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा सदियों वर्षों से चली आ रही है, सदियों वर्षों से, जिसमें से आज भी यह परंपरा बिल्कुल जायज है। आज भी यह परंपरा चल रही है कि नहीं? छठ पूजा में किसकी पूजा करते हो? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हो कि नहीं? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हो ना जी। आज भी इस्लाम धर्म में भी लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं, तो हिंदू धर्म में भी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं। छठ पूजा में हम लोग क्या करते हैं? चढ़ते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं
और डूबते हुए सूर्य को क्या करते हैं, अर्घ देते हैं, जो एक प्राकृतिक शक्ति है कि नहीं शक्ति। कर्मा के दिन हम लोग क्या करते हैं, कर्मा की जो डार जो होती है, उसकी जो डाली, उसकी जो पेड़ जो होती है, पेड़ जो होता है उसको पूजते हैं कि नहीं। वो पेड़ क्या है, एक प्राकृतिक शक्ति है, प्राकृतिक प्रदत्त चीजें हैं। नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, किसको नहीं, पशु को, पंछी को, सबको पूजते हैं। हर एक चीजों को हम लोग सम्मान देते हैं। और कोई इसको अगर कोई कहेगा कि नहीं हम इसको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, तो ख्याली पुलाव पकाने वाली ये सारी बातें हैं, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ रहे जी बात को। तो भक्ति आंदोलन का जो हमारे देश में जो प्रभाव जो पड़ा ना, एक समय था जब हमारे देश में, जब क्या कहते हैं उसको, हमारे देश में जब विदेशी आक्रांता जब हमारे देश में जब आ रहे थे, और यहां पर जब आक्रमण जब किया इन लोगों ने, चाहे वो तुर्क की बात करो, चाहे अफगान की बात करो, तुर्क और अफगान जब हमारे देश में जब आया ना, तो उस वक्त हमारे देश में सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले अपने धर्म और संस्कृति को छोड़ करके इस्लाम धर्म को अपनाने में बड़ा गर्वान्वित महसूस करते थे, बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते थे। आज भी इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया चल रही है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता था कि हिंदू धर्म में जो छुआछूत की जो भावना जो है ना, ऊंच नीच की जो भावना है, इस भावना से ऊपर उठने के लिए, इस भावना से छुटकारा पाने के लिए उस वक्त के जमाने में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को अपनाया था। इन सभी संतों के प्रयास से हिंदू और मुसलमानों, हिंदू और मुसलमानों दोनों में, दोनों संप्रदायों में, दोनों जातियों में इन सभी संतों ने सही सुनू स्थापित करने का प्रयास किया। सही सुनू का मतलब क्या होता है? सही सुनू का मतलब ये होता है कि हिंदू इन सभी, जब कबीरदास, चाहे तुकाराम की बात करो, चाहे मलिक मोहम्मद जैसी की बात करो, गुरु नानक की बात करो, तुलसीदास की बात करो, इन सभी लोगों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज में जागरूकता जो लाने के इन्होंने जो प्रयास किया, और इन सबों की प्रचार प्रसार, इन सबों की वाणी, इन सबों का प्रवचन, इन सबों का उपदेश समाज के ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला, एक गहरा असर डाला। और इसमें से एक असर यह भी बताता है कि हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच में सहिष्णुता स्थापित करने की कोशिश की गई, और इसमें सहिष्णुता स्थापित हुई। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि सहिष्णु व्यक्ति है। कोई कहता है, कोई सुनते होंगे कि वो क्या है कि एक सहिष्णु व्यक्ति है। सहिष्णु व्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो सबका सम्मान करने वाला हो, जो सभी धर्मों का सम्मान आदर करने वाला हो, सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार में, अपने आचरण में लागू करने वाला हो, तो उसको सहिष्णु व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जस्ट इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा कि सहिष्णु अगर कहा जाए ना, तो सनातनियों में जितनी सहिष्णुता है उतनी इस्लाम में सहिष्णुता नहीं है। इस्लाम में इतनी सहिष्णुता नहीं है। एक सीधी सी तौर की मैं बात को बताता हूं कि सनातन में जब अपने धर्म ग्रंथ को जब पढ़ता है, अपने धर्म ग्रंथ को, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण हो, चाहे तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया हो, या तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत हो, या कोई भी धार्मिक पुस्तकों को जब हम लोग जब पढ़ते हैं, तो उस धार्मिक पुस्तक के ज्ञान से हम लोग की इतना ज़्यादा हृदय परिवर्तन हो जाता है, इतना ज़्यादा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि संसार को मिथ्या मानना शुरू कर देते हैं कि संसार ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक माया जाल है। ये मन में भावना उत्पन्न होने जाती है।
और ये विचार उसके मन में समाहित हो जाता है, न उसे घर से प्यार, न उसे परिवार से प्यार, न उसे देश से प्यार, किसी से नहीं, सिर्फ उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और वह एक संत के रास्ते पर चल निकलता है, एक संत के रास्ते पर चल निकलता है। अर्थात वह एकदम पूरी तरह से सहिष्णु व्यक्ति बन जाता है अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ करके। लेकिन आज के डेट में ये जो मुझे बोलने में कोई डर नहीं, भले ऑडियंस लोग सुनेंगे सुनेंगे, चैनल पर देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे सुनेंगे, कोई डर नहीं, जो वास्तविकता है। लेकिन इसमें जो धार्मिक जो ग्रंथ है, इसका जो धार्मिक ग्रंथ है, इसके धार्मिक ग्रंथ में इसमें सारे बच्चे लोग जब इस धार्मिक ग्रंथ को जब लोग जो पढ़ते हैं तो सहिष्णु के स्थान पर वे उग्र हो जाते हैं, उसमें कट्टरता ज्यादा आ जाती है, वे मार काट की ज्यादा भावना उसमें आ जाती है, कट्टरता उसमें ज्यादा पैदा हो जाती है। इसलिए तुम्हारे धर्म ग्रंथों में और हमारे धर्म ग्रंथों में काफी ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें हम सहिष्णु बन जाते हैं और तुम एकदम बिल्कुल एक कट्टर बन जाते हो। ये ज्ञान का लफड़ा है। इन्होंने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त किया अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ करके कि वह सहिष्णु बन गया, धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, सबका सम्मान आदर करना शुरू कर दिया। संसार में वह एक भोगी नहीं बल्कि एक योगी का रूप धारण कर लेता है और भटकता चलता है। हिंसा उसके नामो निशान नहीं रहता है उसके मन में कि हम कहीं पर हिंसा करेंगे। लेकिन तुम्हारे वाले में धर्म ग्रंथों को पढ़ करके तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिंसा कैसे आ जाती है, वायलेंस की विचारधारा तुम्हारे मन में ऐसे कैसे आ जाती है, कट्टरता आ जाती है, ऐसा क्यों? इसलिए भक्ति आंदोलन में इसकी थोड़ी बहुत तो प्रयास तो किया गया और उस जमाने में भले ही थोड़ा बहुत असर पड़ा होगा तो अलग चीज है, लेकिन अभी जो है ना, अभी एकदम बिल्कुल पूरी तरह से एकदम भिन्न है। समझ रहे इस बात को जी? हाँ, काटो उसको।